नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर बूस्टर सीजन 3 सेशन नंबर 5 में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं यू आर हेल्दी, हैप्पी, वाइज एंड एब्सोल्युटली सेफ। अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। शुरू करते हैं आज हमारा सेशन नंबर 5। अभी तक के सारे सेशन अच्छे से देख लिए, एंजॉय कर रहे हैं? एक्सीलेंट। प्यारे दोस्तों, आज हमारी सबसे पहली खबर होगी टॉप टैक्स हेवेंस। तो फिर से एक लेटेस्ट खबर आई है और हर साल एक बार ये खबर आ ही जाती है कि किस प्रकार से टैक्स हेवंस में अरबों डॉलर जा रहा है और होस्ट कंट्रीज और होम कंट्रीज का टैक्सेशन का लॉस हो रहा है। सो व्हाट आर टैक्स हेवंस? टैक्स हेवंस आर दोज सोवरेन एंटिटीज वेयर वेरी लो टैक्स रेट्स आर ऑफर्ड। तो बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़े बड़े लोग अपने अरबों डॉलर आर्टिफिशियली मूव कर देते हैं और वो इतने कम रेट ऑफर करते हैं टैक्स हेवंस कि वहां जाने से टैक्स बहुत बचता है। सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, एप्पल हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, फेसबुक हो, सब पे आरोप लग चुके हैं कि इन्होंने आयरलैंड जैसे लोकेशंस का यूज किया और वो आर्टिफिशियली उन्होंने बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग की। दीज आर सोवरेन नेशन स्टेट्स, सो नथिंग मच कैन बी डन। इन पे युद्ध तो घोषित कर नहीं सकते। आयरलैंड अट्रैक्टेड द हाईएस्ट आर्टिफिशियली मूव प्रॉफिट्स और मोर देन 40% ऑफ एमएनसी प्रॉफिट्स आर शिफ्टेड टू टैक्स हेवंस ईच ईयर। ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल समस्या है कि किस प्रकार इन टैक्स हेवंस के साथ निपटा जाए। ओवरऑल हम बहुत अच्छे से जानते हैं प्यारे दोस्तों कि भारत में डायरेक्ट टैक्स का इंसिडेंस थोड़ा कम है। हालांकि इनडायरेक्ट टैक्स आप और हम, गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, सभी भरते हैं। जीएसटी से तो किसी को मुक्ति नहीं है। बट ओवरऑल वी नीड टू इंप्रूव आवर टैक्स टू जीडीपी रेशियो इन इंडिया, जो इस साल और बुरी तरह से कम होता जा रहा है बिकॉज द टैक्स रेवेन्यूज आर श्रिंकिंग वेरी वेरी रैपिडली। हमारा पहला सवाल नोट करें, डिफाइन टैक्स हेवंस एंड व्हाई आर दे हार्मफुल फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी ऑन द होल। अब आते हैं कोविड की बात पर। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे नए ट्विस्ट एंड टर्न्स इस कोविड की कहानी में आते जा रहे हैं। तो आइए समझना शुरू करते हैं। अभी तक 4 बड़े राज्य भारत के थे, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और गुजरात। ये ड्राइव कर रहे थे कोविड 19 के नंबर्स। कोविड 19 की पूरी कहानी इन्हीं से जुड़ी हुई थी। मोर देन 65% ऑफ द केसेस वर फ्रॉम दीज टॉप स्टेट्स, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली एंड गुजरात। वेरी वेरी सैडली एंड डेंजरसली ऑल इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स। तो हमारे जीडीपी के श्रिंकिंग का बहुत घातक एक जो पहलू है वो ये कि सबसे इंडस्ट्रियलाइज और अर्बनाइज स्टेट्स सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहे हैं। अब क्या हुआ है? अब उनका रेट कम होता जा रहा है। शेयर में वो 62.7 हो गए हैं। रेस्ट ऑफ इंडिया इज कैचिंग अप विच इज अ वेरी 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 वरीसम ट्रेंड। 37.3% हो गया। चार्ट देखिएगा आप। तो भारत के बाकी सारे राज्यों में अब कोरोना वायरस का संक्रमण गति पकड़ रहा है और टॉप 4 स्टेट धीरे धीरे नियंत्रण पा रहे हैं। यह अच्छी बात भी है। खतरनाक बात यह है कि 1 जून और 1 जुलाई से आगे का डेटा अगर आप देखेंगे, मेघालय, कर्नाटक, तेलंगाना, असम, आंध्र, गोवा, अरुणाचल, ओडिशा, सिक्किम, केरल, यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि इन राज्यों की फिस्कल हालत वैसी दयनीय है। इनके पास खुद का बहुत सारा रेवेन्यू बहुतों के पास नहीं है। दे आर डिपेंडेंट टोटली ऑन द ग्रांट दे गेट फ्रॉम द यूनियन एंड देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो कंपेयर टू द इंडस्ट्रियलाइज स्टेट में इन मेनी केसेस नॉट बी अप टू द मार्क। तो यहां जब ये सब फैलेगा, उनका पूरा जो स्वास्थ्य अधोसंरचना है, अस्पताल हुए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हुए वगैरह, शायद कोप अप ही नहीं कर पाए। तो आने वाले 30 से 60 दिन हमारे लिए बहुत क्रिटिकल हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्यारे दोस्तों, अब अलग जगह एड हॉक लॉकडाउन लगना शुरू हो गए हैं। तो जहां मैं रहता हूं संडे लॉकडाउन हैं, किसी दूसरे राज्य में, उत्तर प्रदेश में वीकेंड के लॉकडाउन लग गए हैं, पुणे में 10 दिन का लॉकडाउन लग गया है और साउथ के एक स्टेट में उन्होंने 15 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया है। ऐसा अलग स्टेट्स अपने हिसाब से अब लॉकडाउन कर रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम यह होगी कि एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस में, सप्लाई चेन्स में भारी डिसरप्शन आने वाला है और इससे एक नेशनल लॉकडाउन से जो नुकसान होता है उतना का उतना या उससे भी ज्यादा ये जो एड हॉक रैंडम लॉकडाउन अब आ रहे हैं इसमें होने वाला है। दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे अब ऐसा लगने लगा है लॉकडाउन आर अ गुड थिंग, नो डाउट, वी हैव डन इट। हमने 40-50 दिन पैन इंडिया किया है, सबने कोऑपरेट किया है। बट अब क्या हो रहा है, दिस इज बिकम मोर ऑफ अ रिएक्टिव थिंग फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन कि भाई दे वांट टू बी सीन एज डूइंग समथिंग, सो दे आर डूइंग इट। इससे फायदा कितना होगा किसी को नहीं पता, लेकिन इकोनॉमी का नुकसान होगा ये तय है। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, प्रेजेंट अ बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स फ्रॉम लॉकडाउन्स इन पर्टिकुलर लोकेशंस। तो दोस्तों, विश्व भर के कोरोना वायरस के अपडेट आपके सामने हैं। अमेरिका के अलग अलग राज्यों में बहुत तेजी से पैंडेमिक फिर से सर उठाने लगा है।
तो इसका मतलब वो सब जो बिना मास्क की बड़ी बड़ी रैलियां करना, लाखों लोगों का सड़कों पर विद्रोह स्वरूप आ जाना कि हम तो मास्क नहीं पहनेंगे, उसका दंड ये वायरस अब सबको देना शुरू कर चुका है। दिस ऑल्सो वेरी क्लियरली पॉइंट्स टू द डायरेक्शन दैट परहैप्स डोनाल्ड ट्रंप में रियली बी ऑन अ वेरी स्लिपरी ग्राउंड ना, क्योंकि अल्टीमेटली इन्फेक्शन पे तो कंट्रोल लाना पड़ेगा ना। अब उन्होंने फिर से डॉक्टर एंटनी फॉची पे हमला शुरू कर दिया है, जबकि फॉची साहब साइंटिफिक बात पहले दिन से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। सो दिस शोज दैट द कमिंग इलेक्शंस आर गोइंग टू प्रोड्यूस टेरिफिक टेंशन इन अमेरिका। यूके साइंटिस्ट वांट मास्क मैंडेटरी। मुझे तो यह आश्चर्य होता है सोच सोच के कि दुनिया भर की सरकारों को जो एक काम मार्च में करना था, वो अभी तक हम बहस क्यों कर रहे हैं, मेकिंग मास्क मैंडेटरी, लेकिन नहीं किया। और उसके हम सारे परिणाम देख रहे हैं कि R0 R0 जो उसका रिप्रोडक्शन रेट है, स्प्रेडिंग का रेट है, वो 1 से नीचे ही नहीं जा पा रहा है। अनलेस एंड अंटिल यू मेक मास्क एंड द बेसिक हाइजीन कंपलसरी, सोशल डिस्टेंसिंग, वॉशिंग, तब तक नतीजे नहीं आएंगे, डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग हो। अब देखिए कैसी बेसिक बातों पे उलझ रहे हैं हम आज। चाइनीज कस्टम्स टाइम फॉर इंपोर्ट हैज ट्रिपल्ड बिकॉज ये एक एक चीज की एक्सटेंसिव टेस्टिंग कर रहे हैं। इजराइल इज प्लानिंग अ 10 to 15 days लॉकडाउन टू हॉल्ट द वायरस स्प्रेड। अब इजराइल बोल रहा है कि मुझे 10 से 15 दिन का लॉकडाउन करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सरकारों पे और एडमिनिस्ट्रेटर्स पे जब दबाव आता है तो उनका डिफॉल्ट ऑप्शन हो जाता है लॉकडाउन। I now feel that the economic damage lockdowns will do in terms of the confidence erosion which will happen is going to be remarkable. सिंगापुर ने अपने चुनाव भी निपटा लिए इसी बीच में, और अब वो बोलता है कि भैया चुनाव हो गए, अब कोरोना से फिर से लड़ने में जुड़ जाते हैं। खैर सिंगापुर इज अ वेरी वेल मैनेज सिटी स्टेट, वी नो दैट। तो दोस्तों ये है विश्व के कोरोना वायरस के अपडेट। हमारा आपसे एक सिंपल सा सवाल, इफ यू हैड द पावर, What 5 steps would you take to contain the coronavirus crisis in India? बताइएगा दोस्तों, क्वेश्चंस कंपाइल करते चलें, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके जोश से पूरी गाड़ी चल रही है भैया, तो जोश बनाए रखिए। गोविंद जी चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हमारे साथ जुड़े, बड़े प्यारे नन्हे बालक की तस्वीर भेजी है। थैंक्स टू संदीप सर एंड पीटीज फैमिली फॉर शेयरिंग इनक्रेडिबल नॉलेज। थैंक यू गोविंद, आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं, बहुत कम उम्र में बन गए गोविंद जी आप रिसर्च स्कॉलर। आई हैव बीन यूजिंग योर वीडियोस फॉर सम टाइम और मुझे बहुत फायदा हुआ है, आपका कहना है, डीप इनसाइट्स हैं। थैंक यू गोविंद, आपको ये सब चीजें इतनी अच्छी लगी हैं, मुझे बहुत खुशी है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हमारे सेशंस के साथ जुड़े रहिए, अभी तो और बहुत कुछ आना बाकी है। थैंक यू डियर गोविंद, आप जैसे लोगों के प्यार और समर्थन से ही पीटी एजुकेशन अपनी इस यात्रा में सफल है। हिस्ट्रीज बिगेस्ट वैक्सीन एफर्ट। दोस्तों इसमें तो कोई शक नहीं कि जनवरी के बाद से जो पूरी दुनिया भिड़ी है कोरोना वैक्सीन की जद्दोजहद में, ये आज तक का सबसे बड़ा वैक्सीन हंट है। सोचिए जुलाई 2019 में हम इस मुद्दे के बारे में सोच भी नहीं रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि पेंडेमिक आने वाला है, लेकिन पेंडेमिक तो आ गया, तो दुनिया ने रिस्पॉन्ड भी किया है। और ये पूरा एक कंपाइलेशन है। अनप्रेसिडेंटेड रिसोर्सेज हैव बीन मार्शल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। हर कंट्री ने आगे बढ़ के पैसा दिया है, पैसा लगाया है, कंपनीज ने पैसा लगाया है, हर तरह की दवाई पे दिमाग लगाया जा रहा है, वैक्सीन के ट्रायल्स पे दिमाग लगाया जा रहा है। मैं तो आपके साथ डेटा रेगुलरली शेयर कर रहा हूं। तो प्यारे दोस्तों अभी स्थिति यह है दैट इफ यू लुक एट दिस एंटायर रिपोर्ट, well, the bulk of the COVID-19 vaccine candidates are yet to reach the human trial stage. मैं इसीलिए बार बार आपको बोल रहा हूं, 139 are in pre-clinical evaluation, टोटल 160 के आसपास हैं। और किसी को भी बेवजह ये एक्स्ट्रा होप लेके मत चलिए कि कल सुबह एक वैक्सीन आ जाएगा। दोस्तों ये इतना सरल काम नहीं है, बल्कि रिस्क दूसरी है। आप धक्का लगा के वैक्सीन बनाओगे कि इस तारीख के पहले वैक्सीन, ये वो, उसमें पोटेंशियल साइड इफेक्ट का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि दुनिया में आज तक ऐसा नहीं है। अब आज एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, पैंडेमिक आया है तो मीडिया में 24/7 कवरेज है, तो द प्रेशर ऑन गवर्नमेंट्स एंड कंपनीज टू बी सीन एज डूइंग समथिंग इज वेरी हाई। तो उस दबाव के चलते बस कोई गलती ना हो, हमारा सिर्फ यही एक चेतावनी रहती है हमेशा। तो 160 वैक्सीन कैंडिडेट से भगवान करे कल सुबह वैक्सीन आ जाए, लेकिन उसे जो समय लगना है वो तो लगना ही है। अब किसने कितना पैसा लगाया? अमेरिका अभी तक $1122 मिलियन लगा चुका है, जर्मनी लगभग $1 बिलियन लगा चुका है, नॉर्वे, यूके, साउथ कोरिया, चाइना, सऊदी, कनाडा, स्पेन, नेदरलैंड्स, ये हैं टॉप 10 जिन्होंने अभी तक पैसा प्लेज किया है कि हम भैया इतना करेंगे। 2007 से अभी तक अगर आप देखेंगे कि कितनी अलग अलग बीमारियों की वैक्सीन डेवलपमेंटल स्टेजेस में रही। ट्यूबरकुलोसिस के लिए 82, अब आप देख रहे हैं ना, कोरोना में 160। प्यारे दोस्तों
होता क्या है कि कोई वायरस या बैक्टीरिया पैथोजन कैसे घुसता है और वो सेल पे हमला कैसे करता है, अंदर जाके रेप्लिकेट कैसे करता है और बाहर कैसे आता है, इसको कहते हैं पाथवे ऑफ द पैथोजेनिसिटी। इस पैथोजेनिसिटी के पाथवे में थोड़ा सा ज्यादा डांस हो गया, इस पैथोजेनिसिटी के पाथवे में अब क्या है, पेंडेमिक में हंसेंगे भी नहीं तो मरी जाएंगे। तो इस पेंडेमिक के पाथवे में, पैथोजेनिसिटी के पाथवे में किसी भी स्टेप पर अगर आप रोक सकते हैं वायरस को तो वो एक वैक्सीन कैंडिडेट है। कि भाई घुसने से रोको, वो एक वैक्सीन कैंडिडेट। AC2 रिसेप्टर बाइंडिंग को रोको, वो एक है। अंदर जाके वो साइटोसोम को बोलता है कि भैया मेरी कॉपियां बनाई, या राइबोसोम को बोलता है सॉरी, तो वो एक पाथवे है। अपना डुप्लीकेशन वो नहीं कर सके सिंगल स्ट्रैंड RNA कोविड का, वो एक बहुत तरीकों से रोका जा सकता है। ये वैज्ञानिक काम है, तकनीक, एकदम तकनीकी काम है। और जो बिल्कुल एकदम कटिंग एज ऑफ साइंस कहते हैं, उसके लिए सुपर कंप्यूटर यूज हो रहे हैं, 3D मॉडलिंग यूज हो रही है, सब कुछ हो रहा है और अच्छी बात है, दुनिया कोऑपरेट कर रही है, विच इज अ वेरी वेरी फाइन थिंग, अ प्रॉमिस फॉर ह्यूमैनिटी। लेकिन किसी को पता नहीं कि कौन सा पाथवे सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि ये वायरस पे अब जितनी नई नई जानकारी आई है कि ये पूरे शरीर में बीमारियां कर रहा है। अलग अलग जगह ब्लड क्लॉट्स के पता चल रहे हैं, दिमाग पे असर कर रहा है, किडनी पे असर कर रहा है, लंग्स तो प्राइमरी टारगेट है ही, डाइजेस्टिव सिस्टम में घुस रहा है, वेन्स में घुस। सो वन हैज टू बी वेरी वेरी सर्टन बिफोर रिलीजिंग अ वैक्सीन। आपको फंडा पूरा समझ में आ रहा है ना। और अभी अलग अलग कैंडिडेट्स में चाइना में सबसे ज्यादा है, फिर भी दुनिया पूरी कोशिश में लगी है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है दैट विद द बेस्ट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट आवर डिस्पोजल वी आर स्ट्रगलिंग, although this struggle has to end somewhere and hopefully in a few weeks or months we will actually have a vaccine। फिर शुरू होगी अगली लड़ाई कि अब वो वैक्सीन के जो बैचेस प्रोड्यूस होंगे वो प्रायोरिटी पे किसको दिए जाएं। तो भारत चाहेगा हमारे 130 करोड़ वैक्सीन आ जाए ताकि सबको हम लगा सकें, हर हेल्दी व्यक्ति को हमको लगाना पड़ेगा। वैक्सीन हेल्दी लोगों को दिया जाता है, दवाइयां बीमार लोगों को दी जाती हैं। तो 130 करोड़ 135 करोड़ पीसेस हम लाएंगे, उसमें कितना समय, ये नेक्स्ट स्टेज के चैलेंजेस है और ये सर पे बहुत जल्दी आ जाएंगे। इसी बीच भारत की कुछ कंपनियों ने भी दावा किया है कि उनकी कुछ दवाइयां हैं, जैसे बायोकॉन ने एक दावा किया है। हालांकि फिर उसमें कंट्रोवर्सी होगी कि केवल 100 पेशेंट्स पे ट्रायल करके आपने दावा, तो अब ये बहुत कुछ होगा। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम दिसंबर 2021 में पहुंचेंगे ना, वहां से जब हम पीछे देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीजों का सच और झूठ एकदम साफ दिखने लगेगा। लेकिन अभी फिलहाल आगे बढ़ना है और वैक्सीन और दवाई ढूंढनी है। हमारा अगला सवाल नोट करें, प्रेजेंट एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑफ द वैक्सीन बैटल इन द वर्ल्ड अगेंस्ट नोवेल कोरोना वायरस। उसमें ये सारे तथ्य आप कवर कर लेना, एग्जाम के लिए भी बहुत यूजफुल है। अब आते हैं भैया सुंदर पिचाई दादा पे। सुंदर पिचाई का सितारा बड़ा बुलंद है। आप गूगल के भी CEO हैं, अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड के भी CEO हैं, जो गूगल का मालिक है। और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से प्रत्यक्ष बात करके बोला कि मैं भारत के लिए $10 अरब दूंगा। लेकिन ये कोई एकदम कल चेक साइन नहीं हो रहा है कि टू पे इन फेथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया $10 बिलियन। नो 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 नो, ये हम अगले 7 साल में लगाएंगे। अगले 5 से 7 साल में ये $10 अरब 75,000 करोड़ का निवेश भारत में करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है। भारत का बाजार वैसे भी गूगल की जेब में है। इस इन्वेस्टमेंट के बाद तो परमानेंटली गूगल की जेब में चला जाएगा। गूगल, फेसबुक, जियो 2-3 बचने वाले हैं, बाकी तो सब साफ हो जाएंगे। अब the signals are very clear of the landscape। सुंदर पिचाई ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड शुरू किया। मतलब भारत का पूरा डिजिटल इंडिया अब ये विदेशी कंपनियां एक्सीलरेट करवाने वाली हैं। तो एक बात तो तय है, गूगल अगर खुद भारत सरकार की ताकत से, मदद से, समर्थन के लिए अंदर घुस रहा है, तो भारत का अपना गूगल तो अब बनने वाला है नहीं। वो सपने को तो अब हम छोड़ ही दें, बिकॉज वो बनना होता तो अभी तक घोषणाएं हो चुकी होती। तो दैट ड्रीम इज ओवर। इट विल इन्वेस्ट इन इक्विटी, पार्टनरशिप्स, ऑपरेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोसिस्टम। मतलब एंड टू एंड कंपनियों को सपोर्ट करेगा, कंपनियों में पैसा लगाएगा, खुद के वेंचर्स लाएगा। फोकस इज ऑन मेकिंग इंटरनेट एक्सेसिबल टू एवरी इंडियन एंड नेचुरली विद इन ब्रैकेट इंश्योरिंग दैट इट इज ओनली गूगल क्रोम विच इज यूज्ड ऑन ईच ऑफ देम। टीम्ड अप विद CBSE टू ट्रेन 1 मिलियन टीचर्स इन 22,000 स्कूल। गूगल ने आगे बढ़ के CBSE के साथ 22,000 स्कूलों के 10 लाख से ज्यादा टीचर्स को ब्लेंडेड लर्निंग में, और उस लर्निंग में किस प्रकार से लोग YouTube का फायदा ले सकते हैं, G Suite का फायदा ले सकते हैं, गूगल क्लासरूम का ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कैसे मल्टीनेशनल कंपनी देश के DNA में घुस गई हैं। तो भारत IT सुपर पावर है, लेकिन हमको पढ़ाने के लिए गूगल सूट चाहिए, गूगल क्लासरूम चाहिए, YouTube चाहिए। हम अपने नहीं बना पा रहे हैं, और अब तो प्रैक्टिकली ऑन अ प्लेटर दे दिया गया है देश उनको। CBSE के 10 लाख लोगों को गूगल पढ़ा रहा है। तो हम काहे के IT सुपर पावर। माफी चाहता हूं, कड़वी बात कही है, आप में से कई लोग बहुत मुझसे नाराज होंगे,
लेकिन अगर गलत बात कही हो तो बताइए आप मुझे। तो प्यारे दोस्तों, ये है गूगल दादा का प्लान। बहुत बहुत बधाई हो सुंदर पिचई को। काश आप भारत आकर भारत का गूगल बनाते तो हम इससे डबल तारीफ आपकी करते, लेकिन ठीक है, नो हार्म डन। एटलीस्ट आप कुछ ला ही रहे हैं, लेकर नहीं जा रहे हैं यहाँ से। वैसे डेटा तो लेके जा ही रहे हो। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, comprehensively analyze the Google plan for India for the next 7 years. How will it benefit or not benefit India? प्यारे दोस्तों, बड़ी मजेदार कहानी है। ये जो चीनी हैं, ये एक नया गेम खेलने पर आ गए हैं। भूटान के साथ इनके कोई डिप्लोमेटिक रिश्ते नहीं हैं, लेकिन 1984 से 2016 तक भूटान के साथ 24 राउंड ऑफ बाउंड्री टॉक्स इनके हो चुके हैं। और अभी तक भूटान को भी डरा के रखने के लिए चाइना ने कभी भी बाउंड्री के इशू को सेटल ही नहीं किया। चाइना का गेम ही है कि बाउंड्री के इशू को सेटल ही मत करो तो अगला परेशान घूमता रहेगा, अपना क्या जाने वाला, वो कोई अपने पे हमला तो करने वाला है नहीं। जिस दिन दूसरे देशों ने चाइना की जमीन हड़पना शुरू की, उस दिन उसको समझ में आएगा कि दर्द क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, अभी तक ये नदन भूटान और वेस्टर्न भूटान पे दावे ठोकता था। डोकलम 2017 के बाद बातचीत बंद कर ली, बेसिकली टट्टी कर ली, बुच्ची हो ही नहीं पाई। और उसके बाद साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर अभी जून जुलाई में चीन ने दावा ठोक दिया है कि ये तो मेरा है, ये पूरा डिस्प्यूटेड एरिया है, यहां आप कैसे कर रहे हैं, मतलब दिस इज रिमार्केबल। तो भूटान इतना नाराज हो गया कि भूटान ने बहुत सख्त शब्दों में उस चीज का क्रिटिसिज्म किया है। नाउ द लेटेस्ट थिंग इज दैट इंडिया रियलाइजेस कि ये बहुत डेंजरस हो सकता है। तो भारत ने ये प्रपोजल दिया है भूटान को कि असम के गुवाहाटी से अरुणाचल के तवांग को जोड़ती हुई सड़क हम वाया साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाया त्राशी गांग बना देंगे, जिससे तवांग से गुवाहाटी की दूरी 150 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। गुवाहाटी त्राशी गांग तवांग लिंक वाया साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये इसलिए कि इंडिया इज लुकिंग एट द फ्यूचर। ये बहुत अच्छी बात है कि हम जाग गए। इंडिया इज लुकिंग एट द फ्यूचर कि अरुणाचल में जिस दिन चीन ने मिसचिफ की और फिर से दोकलम जैसी हालात यहां पैदा किए भूटान में, तो हम फटाफट ट्रूप्स को बॉर्डर पे मूव कर पाएंगे। आपको बात समझ में आई? ये है पूरी कहानी, इंडिया प्रपोजिंग टू बिल्ड रोड वाया भूटान वाइल्ड लाइफ पार्क की। अब भूटान का क्या रिएक्शन होगा, क्या नहीं होगा, वो हम देखेंगे। कहने की बात यह है दोस्तों कि चाइना ने अब ये मन बना लिया है कि मैं तो अमेरिका के बराबर हो चुका हूं। ये सब कौन है, छोटे छोटे लोग, मुझे नहीं पता, एटीट्यूड से तो वही दिख रहा है। So China has now elevated itself in its own mind to the level of US. And China has decided that I'm going to ride roughshod over everyone else. So the message to Asia will be, as far as the boss is concerned, I am the boss, no one else, तो मेरे साथ डील करो और मेरे साथ पंगे बिल्कुल नहीं ले सकते। बेसिक कहने का मतलब ये है। काफी डेंजरस सिचुएशन है एंड लेट अस होप कि बेटर सेंस प्रिवेल्स एंड द एग्रेशन ऑफ शी जिनपिंग सबसाइड। देखेंगे। हमारा अगला सवाल नोट करें। एक्सप्लेन द न्यू twist in India-Bhutan relationships in context of China's claim on the eastern Bhutan territory। प्यारे दोस्तों, शिंजियांग प्रांत में वीगर मुसलमानों के मानव अधिकारों का बहुत भयंकर हनन चीन के द्वारा करना, फोर्स स्टेरिलाइजेशन, मास डिटेंशन, कंपलसरी होमोजेनाइजेशन विथ हान चाइनीज, इस पर अमेरिका ने चाइना के बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। सैंक्शंस का मतलब होता है बहुत सारे प्रतिबंध, उनको वीजा नहीं मिलेगा, उनके एसेट्स जब्त हो जाएंगे, वो कभी डॉलर में डील ही नहीं कर पाएंगे, एक्सेट्रा। तो चाइना ने बोला तुम हम पे क्या सैंक्शन लगाओगे, हम तुम पे सैंक्शन लगा रहे हैं। तो जो सैंक्शन लगाने वाले थे उन पर चाइना ने सैंक्शन लगा दिया है। तो अब अमेरिका सैंक्शन लगाने वालों पे सैंक्शन लगाने वालों पे सैंक्शन लगाएगा, तो फिर चाइना उन सैंक्शन लगाने वालों पे सैंक्शन लगाएगा। ये एक पिंग पोंग का गेम शुरू हो गया है। बट एनीवे, द पॉइंट इज द शेयर गॉल ऑफ चाइनीज इन विच दे हैव इम्पोज सैंक्शंस on the US lawmakers that had sanctioned the Chinese Communist Party officials। तो बेसिकली ये अमेरिकन्स का कहना है कि जिस तरह के भयानक मानव अधिकार के उल्लंघन के केसेस डॉक्यूमेंटेड आ गए, माइक पॉम्पियो ने तो खुद ही बोल दिया ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, कि हॉरिफिक एंड सिस्टमैटिक अब्यूजेस। मतलब इसमें चाइना की ग्लोबल रेपुटेशन तो बहुत ही बुरी तरह से खराब हुई है। लेकिन उससे क्या चाइना को ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अभी तक उसको ऐसा लग रहा है कि उसके पैसे से, रिसोर्सेज से, मिलिट्री पावर से वो हर चीज को दबा जाएगा। हमारा अगला सवाल नोट करें प्यारे दोस्तों। हाउ इफेक्टिव आर अमेरिकन सैंक्शंस इन कर्बिंग इलीगल बिहेवियर। तो केरल का जो मंदिर है श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का
वहां की रॉयल फैमिली के हाथों में जो मैनेजमेंट था रॉयल फैमिली ऑफ ट्रैवनकोर का, 2010 से बहुत सारे केसेस से वो जूझ रही थी कि इस बहुत ही समृद्ध मंदिर का मैनेजमेंट सरकार के हाथ में होना चाहिए, रॉयल फैमिली के हाथ में नहीं। 10 साल तक चली लंबी लड़ाई का अंत सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैवनकोर रॉयल फैमिली के फेवर में डिसीजन देके कर दिया है। तो श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का संपूर्ण मैनेजमेंट पूरी तरह से रॉयल फैमिली ऑफ ट्रैवनकोर के हाथों में रहेगा। प्यारे दोस्तों, इन्फ्लेशन का 4 ± 2% का टारगेट है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि किस प्रकार से आरबीआई फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग बेस्ड ऑन सीपीआई 2016 से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा 2-2 महीने में बनाता रहा है। नाउ बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन 6% क्रॉस कर गया है, 6.09। तो एक बात तो तय है, अगर ये डेटा सही है तो फिर अभी तक हम भी जो बोलते आ रहे थे कि वेयर इज इन्फ्लेशन, डिमांड डिस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इवन इफ देयर इज अ सप्लाई साइड प्रॉब्लम, देयर इज नो डिमांड, सो देयर कैन बी नो इन्फ्लेशन, बट नाउ यू हैव इन्फ्लेशन। तो ये बहुत स्ट्रेंज बात है। ये स्ट्रेंज इसलिए नहीं है बिकॉज मोस्ट ऑफ इट इज ड्रिवन बाय द शार्प राइज इन food, in fuel prices, petrol and diesel, and some segments of the food basket. और इस वजह से इन्फ्लेशन 6% के ऊपर चला गया है। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ की हालत बहुत खराब होने की वजह से एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग दैट द आरबीआई विल अगेन कट पॉलिसी रेपो रेट। ऐसा नहीं है कि वो उसको बढ़ाएगी, वो कर ही नहीं सकती है। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति अभी हो गई है। लेकिन अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन आप सुनना चाहें तो मैं एक ही चीज कहूंगा, ब्रिंग अ बिग स्टिमुलस, फॉरगेट अबाउट इन्फ्लेशन। अभी तो इकोनॉमी के चक्के चलाना ज्यादा जरूरी है। तो मेरा अगला सवाल नोट करें प्यारे दोस्तों, कमेंट ऑन द प्रेजेंट सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन सिचुएशन इन इंडिया। ज्यादा से ज्यादा एफडीआई रिफॉर्म लाने के बजाय जो मौजूदा कानून अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाने के हैं उनका स्ट्रीमलाइनिंग करना अधिक आवश्यक है, ऐसा कहना है एक्सपर्ट्स का। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मोर एंड मोर एफडीआई रिफॉर्म, इट इज बेटर इफ इट इज फोकस्ड ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉर्म्स। प्यारे दोस्तों, विनोद कुमार गौतम अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं, 5 से 6 सालों से जुड़े हैं, और वो कहते हैं कि किसी भी मुद्दे पर बात करते हैं तो एक आत्मविश्वास रहता है और लोगों को अच्छे जवाब दे पाते हैं। क्या बात है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, विनोद जी ने अपने जीवन के अनुभव शेयर किए हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है विनोद जी, आप जैसे इतने संजीदा लोग जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, ज्ञान को आगे फैला रहे हैं। यही हमारी विजय है। गॉड ब्लेस यू विनोद बाबू, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। दोस्तों, अब मैं आपके सामने 2 खबरें पेश कर रहा हूं। पहली खबर यह है कि जहां एक और ऑप्टिमिस्टिक इक्विटीज हैं वहीं कंपनीज पेसिमिस्टिक हैं। There is a complete disconnect between the real economy and the financial economy of India. स्टॉक मार्केट का खेल अलग ही चल रहा है और रियल इकोनॉमी का खेल अलग ही चल रहा है। यहाँ लॉकडाउन पे लॉकडाउन आ रहे हैं, कंपनियां डूब रही हैं, कंपनियां घबरा रही हैं, सर्वे में सब नेगेटिव, और निफ्टी और सेंसेक्स देखो तो आसमान में। इसका सीधा सा आंसर है, इट इज ऑल लिक्विडिटी ड्रिवन। सेंट्रल बैंक्स ने ग्लोबली जो लिक्विडिटी बनाई है वो जिस तरह से रूट होकर भारतीय मार्केट में घूम रही है, स्टॉक मार्केट पूरी तरह से डीलिंक हो चुके हैं। इसी से जुड़ी दूसरी खबर यह है कि एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है लॉकडाउन खुलने के बाद, लेकिन वेज मॉडरेशन बहुत ज्यादा हो गया है, तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, तो लोग कंजम्पशन बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि सेंटीमेंट डाउन है और ऐसे में वेजेस बढ़ने का चांस नहीं है, तो लोग कंजम्पशन रोक के सेविंग करेंगे, तो जो हमको पीएफसी इंजन चलाना है वो फिर से ठंडा हो जाएगा। आपको ये दोनों को एक साथ जोड़ के देखना चाहिए। और फिर हमारा अगला सवाल, कॉमेंट ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द कॉर्पोरेट मार्केट, द फाइनेंशियल मार्केट एंड द जॉब मार्केट इन इंडिया। बहुत प्यारी खबरें हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा, समझ में आएगा। दोस्तों, आगे बढ़िए और पूरे कॉन्फिडेंस से आज के आज हमारे YouTube की प्रीमियम मेंबरशिप में एनरोल कीजिए। महीने में 20 प्रीमियम सेशंस हम लाते हैं, एक से बढ़कर एक नगीना होता है। आगे बढ़ के आज के आज ज्वाइन कीजिए, आपको वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा है। और जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, 30-30 दिन में आप मेंबरशिप रिन्यू कराते चलें। जिसने 1 साल हमारे साथ जुड़ के पढ़ लिया, इंटेलेक्चुअल पावर हाउस बन के निकलेगा। और पावर ऑफ 10 लेवल 2 में भी जरूर एनरोल कीजिए। तो आई होप आप में से बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे दोस्तों, मजा आएगा। तकनीकी दिक्कत हो, प्रोसेस सामने दी है, फिर भी रिजॉल्व नहीं हो, हमें मेल कर दीजिए pthq@pteducation पे अपने मोबाइल नंबर के साथ, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी।
प्यारे दोस्तों, यश राघव हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं। आप क्लास 12th के स्टूडेंट ऑफ सेशन 2019-20। आपने हमारे सेशन देखना शुरू किया और उसके बाद बहुत कुछ सीखा और दुनिया को नए अंदाज में देखना शुरू किया। कनेक्टिंग द डॉट्स, एक्सप्लेनिंग द बेसिक वर्ड्स, मिमिक्रीज एंड सॉन्ग। हाउ डेयर यू सर, आई एम द बेस्ट। तो प्यारे दोस्तों, यश जैसे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ते हैं तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि भाई आने वाली पीढ़ी को शेप देने का काम हम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और आपने लिखा आई वुड अर्ज यू टू राइट अ बुक, वो मैं बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा। गॉड ब्लेस यू यश, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। प्यारे दोस्तों, लोग अपने ट्रांसपोर्टेशन को प्राइवेट करने की दिशा में बढ़ गए हैं पब्लिक से। कहां तो हम जनवरी तक लोगों को बोल बोल के थक जाते थे, अरे भैया पब्लिक ट्रांसपोर्ट लो। लोगों ने बोल दिया, पब्लिक ने बोल दिया, नो मोर पब्लिक, अब तो प्राइवेट, क्योंकि कोरोना वायरस में मरना नहीं हमको। मतलब कहां एक और हम क्लाइमेट चेंज से लड़ने की बात कर रहे थे, एंड नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ पीपल गोइंग फॉर यूज कार्स एंड यूज बाइक फॉर द फियर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वेरी बिग स्टेप बैकवर्ड। प्यारे दोस्तों, बहुत प्यारे प्यारे कोर्सेज पीटीज IAS एकेडमी की उपलब्ध हैं, हार्ड डिस्क में, ऑनलाइन फॉर्मेट में, वेरी यूजफुल। आज के आज एनरोल करें, मंथली ऑप्शंस आर ऑल्सो अवेलेबल। आई होप यू गो अहेड एंड विद फुल कॉन्फिडेंस एनरोल। आज के हमारे 2 एडिट्स पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। पीडीएफ नीचे कमेंट थ्रेड में दिया है, सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। नितिन देसाई ने बहुत ही दिल से लिखा है कि भारत की वो मिनिस्ट्री जिसका काम है हमारी वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट को बचाना, वो पूरी ताकत से उसको डिस्ट्रॉय करने में लगी है। जिस तरह से प्रोजेक्ट्स की सैंक्शनिंग चल रही है, डीप इनसाइड दी वाइल्ड लाइफ रिजर्व सैंक्शन दिए जा रहे हैं और ये इरिवर्सिबल डैमेज टू दी मैंग्रोव्स, टू दी कोस्टल रीजन 10 सालों में हो जाएगा। इसे रोकें, और अगर इसे नहीं रोका बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है और मिनिस्ट्री को तो परवाह ही नहीं है। सो दिस इज अ वेरी डेंजरस असेसमेंट। जरूर पढ़िएगा दोस्तों इसको। एनेबलिंग पीपल टू गवर्न देमसेल्फ प्लानिंग कमीशन, एक्स प्लानिंग कमीशन के मेंबर अरुण मायरा साहब कहते हैं कि इस पैंडेमिक ने दुनिया को एक चीज तो दिखा दी, कोई भी देश हो, कोई भी गवर्नेंस सिस्टम हो, सब में बड़े बड़े गड्ढे हैं और आज लोगों द्वारा खुद को गवर्न करने की व्यवस्थाएं बनाने का समय आ चुका है। बहुत प्यारे एडिट्स हैं, डीप थिंकिंग वाले हैं, इसलिए मैंने लगाए हैं। 2 लाइन में समरी भी दी है, डाउनलोड करें और इसको जरूर पढ़ें। आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करूंगा प्यारे दोस्तों आप हमारी प्रीमियम मेंबरशिप जरूर लेंगे। जिन्होंने ले ली है, मंथ ऑन मंथ एनरोल करके, सब्सक्राइब करके रिन्यू करते चलेंगे, साल भर जुड़े रहेंगे, बहुत मजा आएगा। पूरे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए। उसके अलावा बहुत प्यारे प्यारे कोर्सेज और भी हैं। ये यात्रा चलती रहेगी। सीजन 3 भी उतना ही सफल होगा जितना 1 और 2। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।